वेलकम बैक स्टूडेंट। जैसे कि मैंने आपको लास्ट क्लास में कहा था कि हम लास्ट क्लास में न्यू टाइप के क्वेश्चन करेंगे, यानी कि रिवर्स टाइप के करेंगे, यानी कि सेकंड टाइप के क्वेश्चन करेंगे। तो सेकंड टाइप में क्वेश्चन नंबर जैसे 2 ही है आपका बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 है आपकी बुक का जो क्वेश्चन नंबर है 2 है, उसमें लगा कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू अ फ्रैक्शन। तो नीचे जो क्वेश्चन अगर मैं देखूँ तो 32% दिया, इसका मतलब है परसेंटेज में तो दिया हुआ है, तो परसेंटेज को काहे में कन्वर्ट करने के लिए कहा उसने, फ्रैक्शन में। तो वही बात हुई ना जो मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था, रिवर्स करना। कल हमने फ्रैक्शन से परसेंटेज में कन्वर्ट करा था, आज हम परसेंटेज से फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है वो 32% है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है, अगर वो अपने आप में पहले से ही 32 है, जैसे कि देखो मैं आपको वैसे तो एक मेथड बता दूंगा आसान सा, लेकिन आप समझने की कोशिश करें। कल हमने देखा था परसेंटेज में बदलने के लिए हम 100 से गुना कर देते हैं, तो उसके अंदर 100 समा जाता है। आई बात समझ में, 100 उसके अंदर आ जाता है, ये समझिए। देखो अगर मैं 4 की 100 में मल्टीप्लाई करूँ तो ये 400 हो जाता है, यानी कि हमने एक बात समझ ली कि इसके अंदर 100 आ गया, इसने 100 को अपने अंदर संभाल लिया। अब मुझे दोबारा से इसको 100 हटाना है, इसमें से 100 निकालना है, तो मैं 100 से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या 100 निकल जाएगा? आप कहोगे नहीं सर। तो वो वापस से 100 वो अपनी पुनः अपनी पुरानी अवस्था में आ जाए, अपना पुराना जैसा हो जाए, यानी कि इसमें से 100 निकल जाए, तो मैं क्या कर दूँ? आप कहोगे सर 400 को 100 से डिवाइड कर दो। देखो 100 4 जा कितने होते हैं? 4। तो आप देखोगे वो 4 वही स्थिति में दोबारा से आ गया। मेरी कहने का तात्पर्य समझिए, मेरे कहने का मीनिंग समझिए, यानी कि किसी भी परसेंटेज को अगर उसको दूसरी अवस्था में लाना है जैसा वो पहले ही था, तो आपको 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। जैसे कि क्या करना पड़ेगा? 100, जैसे कि परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो उसमें से दोबारा 100 निकालने के लिए हमें 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। जैसे कि मैंने आपको यहाँ प्रूव करके दिखा दिया, अगर मैं 4 में 100 की मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो 400 आ जाता है। मुझे इसे दोबारा से 4 बनाना, क्योंकि 4 ही तो था, तो मुझे 100 से मल्टीप्लाई तो करनी पड़ेगी, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दी मैंने, तो आपने देखा 4 आ गया, तो वो वैसे ही हो गया। तो सिमिलरली यहाँ पे है, लेकिन इसने कहा यहाँ पे फ्रैक्शन बनाना, तो हम इसको फ्रैक्शन के फॉर्म में ही छोड़ देंगे, यानी कि अपॉन की न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में छोड़ देंगे। लेकिन ये परसेंटेज है, इसको परसेंटेज से फ्रैक्शन में बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? आप कहोगे सर डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि हमने सीख लिया कि अगर किसी भी चीज़ को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, और रिवर्स जाना है तो 100 से डिवाइड करते हैं, बस इन्हीं का ही खेल है। तो देख लो जी, 32 अपॉन क्या हो जाएगा? 100। अब इसको आप पूरा नहीं काटोगे, क्योंकि इसने फ्रैक्शन में कहा है। चाहूँ तो मैं इसको 0.32 भी आंसर है इसका, लेकिन इसका मैं ये नहीं आंसर दूंगा। क्यों नहीं आंसर दूंगा? क्योंकि इसने फ्रैक्शन में कहा, तो मैं इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म निकाल लूँगा बेटा। मुझे पता है 4 से कट जाएगा, 4 8 32, और ये 25 पे कटेगा, यानी कि 8/25, यही इसका आंसर होगा, बिकॉज फ्रैक्शन में आंसर यहीं छूटेगा। इसका एक पार्ट और देख लेते हैं, सेकंड पार्ट में कहा 6 होल 1/4%। तो पहले तो इसको नॉर्मल कर लेते हैं, 4 और ये, तो 6 चौक 24 और 1 25, 25/4। अब मुझे इसके काहे में कन्वर्ट करना है? ये तो परसेंटेज में है, मुझे इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? 100 से डिवाइड बाय। तो मैं इसमें 100 से डिवाइड कर दूंगा, तो मैंने 100 से डिवाइड कर दिया। अब मुझे पता है ये कट जाएगा, 15 1 जा 15, 15 4 जा 100, तो 1/4 16। तो यही इसके आंसर होगा, क्योंकि ये 100 इसमें से निकल चुका है, और ये आपका जो आ चुका है वो 1/16 एक फ्रैक्शन की फॉर्म में आ चुका है। तो इसके सारे पार्ट आप करेंगे। आप कौन सा क्वेश्चन नंबर करेंगे? क्वेश्चन नंबर 3, क्योंकि हमने 1 और 4 तो कर लेता, तो अब हम करेंगे 3। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज ए रेशो। तो इन्होंने परसेंटेज, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है आपको परसेंटेज में दिया हुआ है, उसको कन्वर्ट करना है रेशो में। तो अब कल हमने आपको बताया रेशो कुछ इस फॉर्म में होते हैं, A:B, इस फॉर्म में होते हैं। इस फॉर्म में लाने के लिए मैं पहला अगर जो इसका पार्ट देखूँ तो 43% है, तो परसेंटेज का साइन हटाने के लिए मैं 100 लगा दूंगा, या परसेंटेज को रिवर्स करने के लिए 100 से डिवाइड करूंगा, जैसे कि हमने सीखा हमें 100 से डिवाइड करना है। तो बेटा इनके तो सिंपलेस्ट फॉर्म होते नहीं, तो इसका आंसर 43:100 ही हो जाएगा।
अगर मैं इसके सेकंड पार्ट की करूं बात तो 36 है, इसको मुझे 100 वापस लाना है तो मैं 100 से डिवाइड करूंगा। यूँ तो ये भी आंसर है, लेकिन ये आंसर क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसने फ्रैक्शन में आंसर लाने के लिए नहीं कहा। तो मैं इसका थोड़ा सा सिंपलेस्ट कर लेता हूँ, लॉजिक कर लेते हैं। किससे कट जाएगा बेटा, ये आपका 4 से कट जाएगा, ये 9 में बार कट जाएगा और ये 25 में कट जाएगा। तो 9 क्या हो जाएगा, 25 इज़ द आंसर हो जाएगा। आज और कौन सा कर लेते हैं हम, थर्ड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया था, 5 कर लेते हैं। कह रहा कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू डेसिमल फॉर्म। तो परसेंटेज में आपको आंसर गिवन है और आपको डेसिमल में बदलना है। तो कल सीखा था ना डेसिमल से परसेंटेज, आज परसेंटेज से डेसिमल सीख रहे हैं। और मैंने बताया था परसेंटेज से दोबारा वैसी व्यवस्था में जाने के लिए आपको 100 से डिवाइड करना है। तो 100 से डिवाइड करने के लिए क्वेश्चन नंबर 1 अगर मैं देखूँ, मैं इसका 1 करा रहा हूँ सिर्फ आपको, 0.6 है। तो मुझे 100 से क्या करना है, डिवाइड करना है जी। लो जी डिवाइड कर दिया। आंसर काहे में लाना है हमें, परसेंट, सॉरी मैंने गलत शायद बता लिया जी। हाँ 5 का फर्स्ट क्वेश्चन है 45% है, तो परसेंटेज का निशान हटाने के लिए 100 से। अब इसने कहा डेसिमल में लाना है, तो बेटा हम इसका आंसर इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं निकाल लेंगे, जस्ट बिकॉज ऑफ, क्योंकि ये फ्रैक्शन में आंसर आ जाएगा, इसलिए मैं इसको पूरा पूरा डिवाइड करूंगा। आपको पता है डिवाइड पॉइंट यहाँ पे है और डिवाइड करते हुए 1 2 दो 0 है तो दशमलव यहाँ आ जाता है, डेसिमल यहाँ पर आ जाता है, तो 0.45 हो जाएगा आंसर। अगर मैं इसका एक पार्ट और कराऊँ आपको ज़्यादा समझाने के लिए, तो आप देख सकते हैं 127% है। परसेंटेज को हटाने के लिए मैं 100 से डिवाइड कर दूंगा, तो आपको पता है पॉइंट यहाँ पर अवेलेबल होता है और 2 0 है तो 2 पॉइंट इधर खिसक जाएगा लेफ्ट की ओर, तो 1 2 तो कितना हो जाएगा 1.27, और ये डेसिमल में ही आंसर आ गया। क्लियर। तो अगर हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 हमने कन्वर्ट कर लिया। कल हम क्वेश्चन नंबर 7 8 9 10 के लिए बात करेंगे। तो बेहतर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी सेफ एंड बी हेल्थी।